अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह अल अनाम है, आयत नंबर 31 से लेकर आयत नंबर 41 तक। आइए सूरह अल अनाम से अपने सबक का आगाज़ करते हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। हकीकत ये है कि बड़े खसारे में हैं वो लोग जिन्होंने अल्लाह से जा मिलने को झुटलाया है। यहाँ तक कि जब क़यामत अचानक इनके सामने आ खड़ी होगी तो वो कहेंगे, हाय अफसोस कि हमने इस क़यामत के बारे में बड़ी कोताही की, और उस वक्त अपनी पीठों पर अपने गुनाहों का बोझ लादे हुए होंगे। लिहाजा खबरदार रहो कि बहुत बुरा बोझ है जो ये लोग उठा रहे हैं, और दुनियावी जिंदगी तो एक खेल तमाशे के सिवा कुछ नहीं। और यकीन जानो कि जो लोग तकवा इख्तियार करते हैं इनके लिए आखिरत वाला घर कहीं ज्यादा बेहतर है। तो क्या इतनी सी बात तुम्हारी अकल में नहीं आती? ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें खूब मालूम है कि ये लोग जो बातें करते हैं इनसे तुम्हें रंज होता है, क्योंकि दरअसल ये तुम्हें नहीं झुटलाते बल्कि ये जालिम अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं। और हकीकत ये है कि तुमसे पहले बहुत से रसूलों को झुटलाया गया है, फिर जिस तरह इन्हें झुटलाया गया और तकलीफें दी गई, इन सब पर इन्होंने सब्र किया, यहाँ तक कि हमारी मदद इनको पहुँच गई। और कोई नहीं है जो अल्लाह की बातों को बदल सके, और पिछले रसूलों के कुछ वाकयात आप तक पहुंच ही चुके हैं। और अगर इन लोगों का मुंह मोड़े रहना तुम्हें बहुत भारी मालूम हो रहा है, तो अगर तुम जमीन के अंदर जाने के लिए कोई सुरंग या आसमान में चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी ढूंढ सकते हो तो इनके पास इनका मुंह मांगा ये मौजज़ा ले आओ। और अगर अल्लाह चाहता तो इन सब को हदायत पर जमा कर देता, लिहाजा तुम नादानों में हरगिज शामिल ना होना। बात तो वही लोग मान सकते हैं जो हक के तालिब बनकर सुने। जहाँ तक इन मुर्दों का ताल्लुक है, इनको तो अल्लाह ही कब्रों से उठाएगा, फिर ये उसी की तरफ लौटाए जाएंगे। ये लोग कहते हैं कि अगर ये नबी है तो इन पर इनके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं उतारी गई। तुम इनसे कहो कि अल्लाह बेशक इस बात पर कादिर है कि कोई निशानी नाजिल कर दे, लेकिन इनमें से अक्सर लोग इसका इंजाम नहीं जानते। और ज़मीन में जितने जानवर चलते हैं और जितने परिंदे अपने परों पर उड़ते हैं वो सब मखलूकात की तुम जैसी ही असनाफ है। हमने किताब यानी लोहे महफूज में कोई कसर नहीं छोड़ी है। फिर इन सब को जमा करके इनके परवरदिगार की तरफ ले जाया जाएगा। और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया है वो अंधेरों में भटकते भटकते बहरे और गूंगे हो चुके हैं। अल्लाह जिसे चाहता है इसकी हठधर्मी की वजह से गुमराही में डाल देता है, और जिसे चाहता है सीधी राह पर लगा देता है। इन काफरों से कहो, अगर तुम सच्चे हो तो जरा ये बताओ कि अगर तुम पर अल्लाह का अजाब आ जाए या तुम पर क़यामत टूट पड़े तो क्या अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारोगे? बल्कि उसी को पुकारोगे फिर जिस परेशानी के लिए तुमने उसे पुकारा है। अगर वो चाहेगा तो उसे दूर कर देगा। और जिन देवताओं को तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हो उस वक्त उनको भूल जाओगे। यहाँ पर हमारे सबक का इख्तिताम होता है। अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।